नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला वैशाली की। जिला वैशाली का एक थाना है भगवानपुर और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हुसैना। दरअसल 2018 का वाकया है। एक घर में शादी समारोह चल रहा था। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे और बारात आने को थी। जब बारात आने को थी तो लड़कियां लड़के इस घर के एक एक सदस्य बड़े अच्छे से तैयार हो रहा था, बड़े अच्छे से सज रहा था, संवर रहा था और सभी इंतजार कर रहे थे बारात आने का। बारात आ जाती है मगर एक तरफ बारात चल रही थी तो एक तरफ इस घर में, इस परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है ममता। ममता उस दिन वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी और ममता को देखकर इसका एक भाई लगता है जो कि सगा चचेरा भाई है, जिसका नाम है मंजर। मंजर ने ममता की तरफ देखा और उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ कर दी कि ममता तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कोई जुर्म नहीं था, कोई गलत काम नहीं था। भाई ने बहन की महज तारीफ की थी। बस ये तारीफ करना एक बहन की यहाँ से एक दस्तक शुरू होती है क्राइम की, और एक ऐसी दस्तक जिसको सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, कानून इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता जब इसके बाद आगे होता है। दरअसल इस लड़के ने अपने भाई को चूम लिया और चूमना था कि बस यहाँ से उस दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन बढ़ने के बाद अब ये दोनों दोस्ती, प्यार, ये जो भी एक रिश्ता जिसको समाज कभी भी मंजूरी नहीं दे सकता, उस रिश्ते में ये दोनों रहने लगते हैं, क्योंकि भाई बहन है रिश्ते में। इसलिए आसपास के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग कोई शक भी नहीं कर रहा था इन पर, और ये एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जब घर में कोई नहीं होता था तब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ साथ आगे कहानी बढ़ती चली जाती है। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल ये करीब बात है दिसंबर के प्रथम सप्ताह की, और अचानक ही इस लड़की यानी कि ममता की तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब होती है कि घर वाले उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे कि आखिरकार इस हुआ तो क्या हुआ है। उसकी माँ ने उसको बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तो उसने कहा, मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि देर रात का मामला था, इंतजार किया जाता है दिन निकलने का, मगर दिन भी नहीं निकलने दिया गया क्योंकि तकलीफ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उस लड़की को पास में ही एक डॉक्टर है और डॉक्टर भी जब दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसको किसी महिला डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो शायद ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के साथ उसको कुछ ऐसी दवाइयां दी थी जिसको कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है, मगर दिन निकलता है वही समस्या दोबारा शुरू हो जाती है और उस लड़की को गांव से शहर लेके जाया जाता है। और जब महिला डॉक्टर के सामने उस लड़की को बिठाया जाता है तो डॉक्टर जो कहती है उसके माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खिसकने वाली बात थी क्योंकि ये लड़की लगभग 3.5 महीने की गर्भवती जो थी। अब जैसे ही इसकी माँ को ये बात की जानकारी होती है कि उसकी बेटी 3.5 महीने की गर्भवती है, तो ये अपने आप में शौकीन वाली बात थी, अपने परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। इसकी माँ इसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, पूछती है, बेटा ये क्या है, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? माँ के बहुत सारे सवाल थे, जवाब एक भी नहीं था। माँ दबा दिलाके उसको घर तो ले आती है और घर लाने के बाद उस लड़की के पिता से कहती है, तुम्हारी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी है। पिता, भाई, जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, सभी इससे बारी बारी से एक ही बात पूछते हैं,
एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। जब लगातार बार बार उससे पूछा जा रहा है तो उस लड़की ने रोना घोना शुरू कर दिया। रोते घोते उसने वो पहले दिन की कहानी, शादी समारोह से लेकर रात तक उनके बीच में जितनी बार भी संबंध बनी थी, जितनी बार भी बातें होती थी, जो भी होता था वो सब पता चलता चला गया। और जैसे ही ये पता चलता है तो नाम आता है मंजर का, जो कि इसका सगा तहेरा भाई है और तहेरा भाई चचे भाई। ये रिश्तों, ये खून के ही तो रिश्ते होते हैं। हमारा समाज, हमारा देश इस बात की इजाजत नहीं देता है। जो काम, जो रिश्ते में वो बंधे हुए थे, उसके बाद उस लड़के के साथ मारपीट की जाती थी, उसे डांटा फटकारा जाता है। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वहां से पीछे लौटना भी मुश्किल था और आगे बढ़ना भी मुश्किल था। अब इन दोनों परिवारों के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। लड़की को मारा भी पीटा जाता है, उघर लड़की के साथ भी कुछ जाति की जाती है। बात थाने चौकी तक पहुंचने वाली थी। गांव के समाज के लोग बैठते हैं, पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत आयोजित होने के बाद कई तरह के फैसले लेने की कोशिश की जाती है, मगर कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों रिश्ते में जो भाई बहन थे, इसलिए ऐसे रिश्तों को हमारा समाज बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। और ये धीरे धीरे वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और कब ये 15 दिन के 10 दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। मगर इस मंजर को एक मौका मिलता है ममता के साथ बात करने का, और जैसे ही घर के लोग अलग हुए थे, कुछ दूर चले गए थे, तो इन दोनों ने आपस में बातचीत की। इस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और बाइक पर बिठाने के बाद सीधा लेकर पहुंच जाता है गांव के ही बड़े मंदिर पर, और गरे बड़े मंदिर पर ले जाने के बाद एक वीडियो बनाता है और वीडियो लाइव चल रहा है। उसका साथ ही उससे मंदिर में ही 7 फेरे लेता है और अपनी ही बहन की मांग में सिंदूर भर देता है और देवी या देवताओं को साक्षी मांग मानकर वो कस्में खाता है कि अब हमने जो रिश्ता अपनाया था, जिस रिश्ते में हम बंधे थे, उस रिश्ते में ही हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। लगभग 1.5 या 2 मिनट का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस कदर तेजी से वायरल होता है कि गांव, शहर, प्रदेश, देश सब की सीमाएं पार कर जाता है। और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होता चला जाता है, एक तरफ समाज में एक मैसेज ये जा रहा था कि भाई ने बहन के साथ इतना गलत काम किया है, दूसरी तरफ मैसेज ये भी जा रहा था कि गलती को गलती मानते हुए उसने उस लड़की को जिंदगी भर साथ रहने का वादा जो कर लिया था, क्योंकि अब इन दोनों परिवारों में कुछ इस तरह की तनातनी हो गई थी कि एक दूसरे को मरने और मारने पर ये लोग मिट गए थे। हालांकि गांव के समाज के जिम्मेदार लोगों ने बैठाकर इन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की। इसके बाद ये शादी हो जाती है। मंदिर में शादी होने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, ये वीडियो वायरल होता होता लड़की के घर तक पहुंच जाता है और लड़के के घर तक भी पहुंच जाता है। दौड़ते हुए लोग घर जाते हैं। पता है मंजर ने और ममता ने क्या कदम उठाया है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों ने बड़े मंदिर में जाकर शादी कर ली है। अब लड़की वालों का तो वाकई हाल बुरा था, मगर लड़के वालों ने कहा कि हमारे बेटे ने जो फैसला लिया है हमें मंजूर है। लड़का अपनी दुल्हन को बाइक पर बिठाकर, जो कल तक उसकी बहन थी आज उसकी दुल्हन बन चुकी थी, घर लेके आता है। उसकी माँ, उसके पिताजी उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद उन्हें न केवल अपने घर में जगह देते हैं बल्कि अपने दिलों में भी जगह देते हैं। हालांकि इस मामले में अभी कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस का कोई मामला नहीं हुआ है, लेकिन लड़की वाले अभी बहुत ज्यादा नाराज है और जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले में अलर्ट हो जाता है। उन दोनों की सुरक्षा को लेकर अब देखने वाली बात यह है कि कानून इस बात को मंजूरी देता है कि नहीं देता है। देखने वाली बात यह भी है कि लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते को, इस शादी को मंजूरी देते हैं कि नहीं देते हैं।
हालांकि लड़की वालों ने इस बात की मंजूरी जरूर दे दी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। एक शादी अभी 4-6 दिन पहले ऐसे भी हुई थी टुंडला में, जहां पर पैसे के लिए सगे चचेरे पहरे भाई बहन ने शादी कर ली थी। और यहाँ एक शादी ऐसी भी हुई है कि लड़की के पेट में उसका सगे तहेरे भाई का जो बच्चा पल रहा था, उस बच्चे को नाम देने के लिए, उसको एक नई जिंदगी देने के लिए, हालांकि समाज उस बच्चे को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये एक सवाल है जो जिंदगी भर उस बच्चे का पीछा करता रहेगा। ऐसे काम, ऐसे रिश्ते कभी नहीं बनाने चाहिए जिन रिश्तों को समाज अनुमति ना दे, परमिशन ना दे। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी पैदा हुए थे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। किसानों को जो मान सम्मान मिलता है, यह कहा जाता है कि चौधरी साहब की वजह से ही मिलता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की रहने वाले शिवांश यादव है, आज उनका जन्मदिन है। और जौनपुर के रहने वाले जौनपुर उत्तर प्रदेश के प्रमोद यादव, आज उनका भी जन्मदिन है। साथ ही साजन कुमार, ये बिहार के रहने वाले हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं रविवार के दिन यानी कि 26 दिसंबर को लाइव आऊंगा और जितनी भी लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, कमेंट के अंदर सभी के नाम लूंगा। अब मैं फिलहाल विदा लेता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।